Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about सर नेक्स्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड. हाउ टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. अब कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में नहीं आता कि सर ये वैल्यू एडिड एक्चुअली क्या है, उसको कैसे समझेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम लोगों को क्लियर हो चाहिए. तो यहाँ ना आज चीजों को बड़ी डिटेल में समझने वाले हैं. तो उसके लिए करना होगा, चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी. तो क्लास में पूरी पेशेंस लेके समझना और चीजों को क्लियर करना. पहले वैल्यू एडिड होती क्या है, वैल्यू एडिड है क्या, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि समझ में वैल्यू एडिड किस तरह काम करेगी. तो एग्जांपल लेते हैं. आजकल ना बड़े सारे लोग अलग अलग चीजें करते हैं. तो हमारे किसान लोग भी काम करते हैं. किसान लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं. हाँ एग्री, खेती करते हैं. सर ये जो प्रोडक्शन शुरू करते हैं फार्मर से. हमारे जो फार्मर्स है काम करते हैं सीरियसली. अब इन्होंने काम करना शुरू किया तो सीरियसली काम करना तो शुरू कर दिया, बट जो भी मेहनत थी इन्होंने उससे काम शुरू किया. वो काम शुरू करके जो फसल ली उस पे 5000, बस हम बोल रहे 5000 रुपए इन्होंने क्या किया कि खेती कर दी. चाहे आप बोलो वीट होगी, चाहे मिलेट्स हो गए, चाहे कुछ और ABC राइस कर दिया. आपने कुछ भी बना दिया. तो सर मैं वीट की बात करता हूँ, गेहूं बनाया, तैयार किया, फ्लोर के लिए ये काम किया. चलो ठीक है सर, इनका पहला पार्ट आ गया. और यहाँ पे आ गया हमारे पास किसके पास सर, अब ये जो दूसरा पार्ट आ गया मिल में आ गया. डेफिनेटली जब मिल में आएगा तो मिल में डेफिनेटली इसको चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट करना होगा भाई. वहां से मिल में आएगा, मिल में बनने के बाद जो इसकी प्रोडक्शन आएगी वो आ जाएगी 15,000. अब इसकी वैल्यू फिर बढ़ेगी. सर ये बेकर के पास आएगा. अब जब बेकर के पास से जब गया तो इसके बिस्किट बने हो, उसने 30,000 सम अमाउंट क्रिएट कर दिया. अब आपने कहा सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमें क्लियर होना चाहिए. फॉर्मूले शुरू किया, उसने 5000 बनाए. 5000 के मिल के पास आया, मिल ने 15,000 में से वैल्यू टर्न कर दी. देन ये आया बेकर के पास, बेकर ने उसको टर्न आउट कर दिया इन अ कॉस्ट ऑफ 30,000 गुड्स. तो सर पहले वैल्यू एडिड समझते हैं. वैल्यू एडिड किसी भी चीज की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं वैल्यू एडिड. अब आप बोलो सर यहाँ इकोनॉमी में कितनी जनरेट हुई. इकोनॉमी तो भाई जनरेट होगी हमारी 5 जमा 15 20 20 30 50. ये 50,000 इकोनॉमी जनरेट होगी. सॉरी टू से हमारे पास नेशनल इनकम में प्रॉब्लम डबल काउंटिंग होती है. डबल काउंटिंग सर आपने क्या किया, इसके 500 उसके 15,000 भी जोड़ दिए इसमें. लुक एट दिस वन. आपने कहा 500 यहां आए थे और ये 15,000 भी यहां आए थे. ये 5,000 और ये 15,000 ये यहाँ आए थे. भाई आपने इसको भी ऐड कर दिया. जो ऐड नहीं कर सकते तो अब इसका एक वे आउट होता है हमारे पास जो मैं डिफाइन किया था. भाई वैल्यू एडिड के दो मेथड है. यस देयर आर टू मेथड्स. आप बोलते हो सो फर्स्ट वन इज अ फाइनल आउटपुट मेथड. आई रिपीट, फाइनल आउटपुट मेथड. लास्ट आउटपुट क्या है, दिस 30,000 लास्ट आउटपुट थी. ये याद आप लगाओ. ये सेकंड आप लोग इज अ वैल्यू एडिड मेथड. वैल्यू एडिड सर वैल्यू कितनी ऐड हुई, लुक एट वैल्यू. सर पहले तो 5,000 ऐड हुए, 15 माइनस 5 10,000 ऐड हुए. फिर 15 और 30 30 माइनस 15 15,000 ऐड हुए. अब इन तीनों को ऐड करो यार, टोटल सम 30,000. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट वैल्यू एडिड. तो ये वैल्यू एड तो क्लियर हो गया, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर जो समझ आना चाहिए. कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमें पता होना चाहिए एक्चुअली क्या और कैसे काम करेगा. तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में चाहिए, सर ये जीवी आएगा एनवी आएगा. अगर जीवी आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एनवी आता है तो मैं इसका कैलकुलेट करूंगा. उसमें जो जीवी है इसका जीडीपी एंड एमपी से क्या लेना है. इन सारी चीजों के लिए क्या करो, अब निकालो अपना रजिस्टर. तो ये तो दिमाग में लिखने वाला है. अब काम शुरू हो गया रजिस्टर में लिखने वाला. लेट्स स्टार्ट अप द राइटिंग सेक्शन. क्योंकि राइटिंग में हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, हमें चीजें समझनी भी जरूरी है. तो पहला पॉइंट हमारे पास आया कि हम चीजों को समझ रहे थे. अब हमारे पास आएगा हम चीजों को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे. पहला पॉइंट जीवीए. ये जीवीए क्या होता है सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. जीवी स्टैंड करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. और इसी को मैं बोलता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ये दोनों एक ही हैं, इनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है. जीवीए एट एमपी इज सेम एज जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला आपको याद है.
चाहे इनकम मेथड है, चाहे प्रोडक्शन मेथड है, चाहे वो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, उनकी डिटेल वीडियो भी मिलेगी, लगातार मिलेगी। तो फिलहाल आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना। आपने कहा सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जीवीए का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, इट्स अ वैल्यू ऑफ आउटपुट, आई रिपीट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो हियर वी हैव वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी स्टैंड करता है किसके लिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको पता लग गया भाई क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, जीवीए क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, दोनों क्या है, दोनों के कॉन्सेप्ट क्या है, और हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो वैल्यू आउटपुट माइनस आईसी, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के बीच में जो भी चीज हमने यूज की उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। जंप अप नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा आपने, इसका भी तो फॉर्मूला होगा, हाँ बिल्कुल होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, हाउ वुड आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी सेल्स क्या है, सेल्स मार्केट में दी होगी सर, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। आप कहते हो चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में से जब हम ओपनिंग को लेस करते हैं तो जो अमाउंट आता है हमारे पास, जो स्टॉक आता है हमारे पास, वो कहलाता है क्या, चेंज इन स्टॉक, दैट इज नोन एज टू बी चेंज इन स्टॉक। तो आई होप दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। सर इसमें मैंने इसका यूज किया था, इसमें मैंने इसका यूज किया, तो मींस मुझे अब सेल्स पता होना चाहिए। सेल्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स क्या है, सेल्स तो मार्केट में जो भी आपको होगी, जैसे कि आपको दे दिया कि कितनी यूनिट्स बिकी, उनकी पर यूनिट वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा क्लास में, तो आपकी सेल्स आ जाएगी। अब दो नोट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, यस यू नीड टू क्लियर द टू नोट्स, जो यहाँ पे वो तो चेकिंग होनी चाहिए। यार ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम बोलते हैं कि सेल्स है, सेल्स का प्रोविजन क्या होता है, सेल्स क्या होती है, सेल्स होती है जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपकी, आई रिपीट, इसको ध्यान समझेंगे आपने ना, सेल्स को समझना है। तो जो भी डोमेस्टिक सेल्स आ रही है आपकी, प्लस जो भी एक्सपोर्ट किया आपने, आई रिपीट, जो भी डोमेस्टिक सेल्स आ रही है आपकी, प्लस जो भी एक्सपोर्ट किया आपने, उन दोनों का सम क्या कहलाएगा, सेल्स। इसको हम अगर बोले यहां पे, सेल्स इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स जो बाल भेजते हो एक्सपोर्ट्स कहलाता है। अब इसको थोड़ा और क्लियर करना, सपोज आपको दिया हुआ है यहां पे यूनिट सोल्ड, ठीक है, इनटू प्राइस ऑफ पर यूनिट, तो आप इससे क्या निकालोगे, इससे आप निकालोगे जो भी आपकी डोमेस्टिक सेल होगी, जो भी सेल होगी आपकी, अगर आपको दिया हुआ है तो इस प्रोविजन को दिमाग में रखना आपने। तो ये आ गया सेल्स का फंडा क्लियर हुआ। हमने बात की जीवे की, हमने बात की वैल्यू आउटपुट की, हमने बात की सेल्स की। अभी कहानी यहां खत्म नहीं, अभी सिर्फ बेसिक्स को याद रखना है। आपने तो बेसिक्स याद रखना है, तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है सर, सब फॉर्मूला बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सीरीज से सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज आती है, सर मैं क्या करता हूं, परचेजेस एट परचेज, आप उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या लेना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कुछ नहीं होता डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, जो भी बाहर से आपने मंगाया, वो जो भी डोमेस्टिकली आपने खरीदा, भाई ये टोटल क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो कहलाएगा, खरीदा ना आपने, तो आईसी लेस कर रहे हो आप, तो सेम परचेजेस भी लेस होगा ना यार। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज कंज्यूम की गई, जो भी चीज कंज्यूम की गई उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आईसी का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आईसी, ये आ गया आपके डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। एज वी नो इंपोर्ट, जो भी बाहर से मंगवाया हमने, जो भी चीज आप बाहर से मंगवा लेते हो वो क्या कहते हैं, इंपोर्ट्स। अब एक छोटा सा फंडा जो कई बच्चे गलत कराते हैं,
जिनको दिमाग में क्लियर नहीं होता सर ये वाला क्या था, इसको कैसे करना था। भाई अगर जीएसटी आ गया, ऑनेस्टली जीएसटी आ गया, तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, व्हाट यू गोइंग टू डू, यू गेट जीएसटी इन वैल्यू एडेड। सेम ट्रीटमेंट देना जो आप इंडिया टैक्स को देते हो। आई रिपीट, सेम ट्रीटमेंट देना गाइस, ना इधर ना उधर, सेम टू सेम ट्रीटमेंट देनी है आपने जो आप इनडायरेक्ट टैक्स को देते हो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो जीएसटी आपका। तो हमेशा याद रखना द सेम ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू एनआईटी एंड जीएसटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, सबने लिखा हाँ या ना, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में आना सर ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में समझाओ, तो कोशिश करूंगा शायद नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। नहीं तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब आती है बात क्वेश्चंस की, वी नीड टू क्लियर द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।